अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइब सेक वाले पर। चलें, आज हम डिजिटल फोरेंसिक्स की बुनियादों को समझते हैं, यानी ये कि इन्वेस्टिगेटर्स डिजिटल दुनिया में जराइम को आखिर कैसे सुलझाते हैं। देखिए, सीधे सादे लफ्ज़ों में ये साइबर क्राइम्स की तहकीक और उनके हल के लिए साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल है। इसमें डिजिटल सबूत ढूंढना, उसका तज्जिया करना और फिर उसे पेश करना शामिल होता है। इसे ऐसे समझें जैसे कि एक रिवायती क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जिस्मानी सुरागों के बजाय सबूत डेटा की शक्ल में होता है। वो डेटा जो लैपटॉप्स, फ़ोन्स और हार्ड ड्राइव्स जैसे डिवाइसेस पर मौजूद होता है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, जिस तरह एक क्राइम सीन का माहिर खून के धब्बों का जायजा लेता है, बिल्कुल उसी तरह एक डिजिटल फॉरेंसिक्स का एक्सपर्ट पीछे रह जाने वाले डेटा के धब्बों का तज्जिया करता है। और ये डिजिटल सबूत बहुत ही अहम है। लैपटॉप पर प्लान की गई बैंक रॉबरीज से लेकर बारीक बीन साइबर अटैक्स तक हर चीज़ को सुलझाने के लिए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक डिजिटल इन्वेस्टिगेशन आखिर रस्मी तौर पर शुरू कहाँ से होती है। हर किस्म की डिजिटल तहकीक एक ख़ास तरीक़ाकार से शुरू होती है। ये एक ऐसी स्टैंडर्डाइज्ड प्लेबुक है जिसे दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी कदम मिस ना हो जाए। तो इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हर केस को एक जैसे तरीके से हैंडल किया जाए, माहिरीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी यानी निस्ट के बताए हुए 4 मरहलों पर मबनी तरीके पर अमल करते हैं। सबसे पहला है कलेक्शन, यानी डिजिटल डिवाइसेस से डाटा को महफूज तरीके से इकट्ठा करना। फिर आता है एग्जामिनेशन, जहां इकट्ठा किए गए डाटा को फिल्टर किया जाता है ताकि काम की इन्फॉर्मेशन मिल सके। तीसरा है एनालिसिस, जिसमें सबूतों को आपस में जोड़कर नतीजा निकाला जाता है और वाक़यात की एक टाइमलाइन बनाई जाती है। और आखिर में रिपोर्टिंग, जिसमें तमाम फाइंडिंग्स को एक तफसीली और आम फहम रिपोर्ट की सूरत में पेश किया जाता है। ये मुनज़्ज़म अमल बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी पूरी बुनियाद इस बात पर है कि डिजिटल सबूत को आखिर संभाला कैसे जाए। इसके लिए कुछ सुनहरी उसूल हैं जिन पर अमल करना लाजमी है। देखिए, डिजिटल सबूत इकट्ठा करना सिर्फ फाइल्स कॉपी करने जैसा आसान काम नहीं है। इसके लिए सख्त कवानीन हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सबूत कानूनी तौर पर काबिल कबूल हो और उससे कोई छेड़छाड़ न हुई हो। इसके 3 बुनियादी सुतून हैं। पहला है प्रॉपर ऑथराइजेशन, यानी कोई भी डेटा इकट्ठा करने से पहले कानूनी इजाज़त हासिल करना, जैसे कि सर्च वारंट। दूसरा है चेन ऑफ कस्टडी, एक रस्मी डॉक्यूमेंट जो इस बात का रिकॉर्ड रखता है कि सबूत को किसने कब और कहाँ संभाला। और तीसरा है राइट ब्लॉकर्स का इस्तेमाल। ये एक ऐसा आला है जो डेटा कलेक्शन के दौरान असल सबूत में किसी भी गलती से होने वाली तब्दीली या राइट्स को रोकता है। अगर इन उसूलों पर अमल ना किया जाए तो पूरी की पूरी तहकीक बेकार हो सकती है। लेकिन सबूत को महफूज करने में एक और अहम पहलू है, ये समझना कि कुछ डिजिटल सुराग मुस्तकिल होते हैं जबकि कुछ पल भर में मिट जाते हैं। यहाँ हम वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल डेटा की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर्स 2 खास किस्म की डिजिटल इन्फॉर्मेशन से डील करते हैं। एक वो डेटा जो डिवाइस बंद होते ही गायब हो जाता है और दूसरा वो जो अपनी जगह पर कायम रहता है। वॉलेटाइल डेटा रैम यानी मेमोरी में स्टोर होता है और जैसे ही पावर बंद होती है ये ज़ाया हो जाता है। इसमें एक्टिव प्रोसेसेस, नेटवर्क कनेक्शंस और खुली हुई फाइल्स शामिल होती हैं। दूसरी तरफ नॉन वॉलेटाइल डेटा डिस्क यानी हार्ड ड्राइव या एसएसडी पर सेव होता है और सिस्टम के रीस्टार्ट होने के बाद भी महफूज रहता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़ और ब्राउज़र हिस्ट्री आती हैं और इसी वजह से वॉलेटाइल डेटा को इकट्ठा करने को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। यही वजह है कि किसी भी क्राइम सीन पर एक चलते हुए कंप्यूटर से मेमोरी इमेज हासिल करना इन्वेस्टिगेटर्स की पहली और सबसे फौरी तरजीह होती है। और ये हुनर इसलिए भी ख़ास तौर पर अहम है क्योंकि दुनिया के तकरीबन 80% पर्सनल कंप्यूटर्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर चलते हैं, जो उन्हें इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक अहम टारगेट बनाता है। अच्छा, तो अब जब हमने बुनियादी उसूल समझ लिए हैं, तो चलें इन सब को एक अमली मिसाल में डालकर देखते हैं। हम एक केस सॉल्व करेंगे जिसमें मेटाडेटा में छुपे हुए सुराग तहकीक को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। फर्ज करें कि एक बिल्ली अगवा हो गई है और हमारे पास सिर्फ 2 सुराग हैं, एक पीडीएफ फाइल और एक तस्वीर। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, हमारा हर डिजिटल अमल अपने निशान पीछे छोड़ जाता है। तो अब हम इन्हीं निशानों को ढूंढेंगे। ये डिजिटल निशानात अक्सर फाइल के मेटा डेटा में छुपे होते हैं, यानी डेटा के बारे में डेटा जो हैरान कुन तफसीलात सामने ला सकता है। हमारा पहला कदम
توان کے خط والی PDF فائل کا تجزیہ کرنا ہے، جس کے لیے ہم PDF Info نام کا ٹول استعمال کریں گے۔ اس PDF انفو ٹول کو استعمال کرتے ہی ہمیں فوراً کچھ اہم معلومات ملتی ہیں۔ میٹا ڈیٹا سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ کے مصنف یعنی آتھر کا نام این گرین شیپرڈ ہے۔ مصنف کا نام ہماری پہلی اہم لیڈ ہے۔ اب ہم اپنی توجہ دوسرے ثبوت یعنی تصویر پر مرکوز کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم EXIF ٹول استعمال کریں گے، جو خاص طور پر تصویروں کے میٹا ڈیٹا کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس ٹول سے ہمیں 2 اور اہم سراغ ملتے ہیں۔ پہلا، استعمال شدہ کیمرہ کا ماڈل، جو کہ کینن EOS R6 ہے، اور دوسرا، جو کہ سب سے اہم ہے، اس تصویر کے GPS کوآرڈینیٹس، جو ہمیں بالکل صحیح جگہ بتاتے ہیں جہاں یہ تصویر کھینچی گئی تھی۔ اور جب ان GPS کوآرڈینیٹس کو نقشے میں ڈالا جاتا ہے تو یہ ہمیں سیدھا ایک مخصوص مقام تک لے جاتے ہیں۔ یہ اس کیس میں سب سے بڑی پیش رفت ہے۔ اور وہ مقام ہے ملک اسٹریٹ۔ PDF سے مصنف کا نام اور تصویر سے مقام، ان دونوں سراغوں کو ملا کر ہم نے کیس حل کر لیا ہے۔ اس چھوٹی سی مثال سے ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹل فورینسکس کیسے کام کرتی ہے۔ اس پوری تحقیق سے کچھ اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلا، ڈیجیٹل فورینسکس ایک سخت، معیاری عمل پر مبنی ہے۔ دوسرا، ثبوتوں کی سالمیت سب سے اہم ہے۔ تیسرا، والیٹائل ڈیٹا یعنی میموری کو ہمیشہ پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ اور آخر میں، فائلز کے اندر چھپا میٹا ڈیٹا کیس کو حل کرنے والے سراغ فراہم کر سکتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے ایک منظم نقطۂ نظر اور صحیح ٹولز بظاہر نہ دکھنے والے ڈیٹا کو ناقابل تردید ثبوت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہر روز اپنے پیچھے کون سے ڈیجیٹل نقوش چھوڑ رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، کامنٹ، سبسکرائب لازمی کریے گا۔ اللہ حافظ۔